वर्तमान कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में। यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं, एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं अर्चिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है और तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख भी घोषित कर दी है। यानी आने वाले समय में बहुत चुनाव से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएगा आर्य न्यूज झारखंड। बने रहिए। झारखंड में चुनावी दंगल अब शुरुआत हो चुकी है। सह और मात का खेल अब चालू हो चुका है। नमस्कार जौहर, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। ऐसे में पूरे झारखंड का केंद्र बिंदु अगर कोई सीट है तो वो तमाड़ सीट है, इसलिए क्योंकि ये सीट जो है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की सीट है। यहाँ पे हमेशा नेतृत्वकर्ता जो रहे वो क्रांतिकारी रहे, अनोखे रहे। ऐसे में फिर एक बार तमाड़ विधानसभा चर्चाओं के केंद्र में है और चर्चा में जो है, चर्चा के केंद्र में कई नेता शामिल है। इसी कड़ी में एक और नेता की चर्चा है, वो कोई और नहीं है, वो है पूर्व मंत्री जो है झारखंड सरकार में रहे गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर। लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने बुंडू प्रखंड क्षेत्र के बीचाहातू इलाके में लोगों से जनसंपर्क किया, रायशुमारी की, उनसे बातें की कि चुनाव में किस तरीके से आना है। जदयू के टिकट पर तमाड़ विधानसभा की सीट में उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है और लगातार वो जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें अपनी ओर लाने का। इसी कड़ी में आज बीचाहातू बुंडू में जो है सैकड़ों की तादाद में लोगों के बीच में उन्होंने अपनी बातें रखी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बुंडू के बीचाहातू में सैकड़ों लोग जो है, महिला पुरुष सभी वहां पे जमा हुए और पूर्व मंत्री राजा पीटर, इस क्षेत्र के विधायक से मिले, उनसे मुखातिब हुए, उनसे बातें की, तमाम चीजों को लेकर बातें हुई, आने वाले समय को लेकर चुनावी रणनीति पर भी बात हुई। तो सीधे तौर पर हम लोग जुड़ेंगे, क्या कहते हैं राजा पीटर आप खुद ही सुने। बने तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में, चुनावी दंगल में आर्य न्यूज झारखंड आप देखते रहिए। हमेशा आपको दिखाएगा नई नई खबरें, चुनाव की कवरेज दिखाएगा और आपको बताएगा कि किस तरह से कौन कैसे किस हालात में और किस तरह से आगे चल रहे हैं। बने तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं तमाड़ से। जब मैं चुनाव लड़ा था उसमें आपने जीत दिलाई थी और उस चुनाव के बाद सरकार नहीं बनी, फिर चुनाव आया तो आपने उसमें भी मुझे जीत दिलाई और उस कार्यकाल में मुझे 2.5 साल तक मंत्री रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से। उस कार्यकाल में ये सभी लोग जानते हैं कि तमाड़ बुंडू आणकी सोना हाथू खूंटी ये पूरा क्षेत्र बिजली के अभाव में ग्रसित था। तो सबसे पहले हमने उस पर पावर ग्रिड बैठा दिया, पावर सब स्टेशन दिया ताकि बिजली का समुचित तरीके से वितरण हो और ग्रामीणों को प्रकाश में अपना गांव दिखे। दूसरी बात, कांची नहर योजना थी, उसको भी चलाया, उस पे भी पानी बहा दिया। एक बात और बताना चाहूंगा, बाकी सारे बहुत सारे काम हुए, लेकिन एक काम जो हुआ वो पूरे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा हुआ है। आप लोग जब तमाड़ जाते हैं तो सलगाडी में पुल पार करने के बाद बायां तरफ में PSRDS करके एक बोर्ड लगा हुआ है। टाटा स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट के मातहत यहाँ के छात्र छात्राओं को +2 पास करने के बाद या मैट्रिक पास करने के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए ITI केंद्र सरकार और टाटा कंपनी के कोलैबोरेशन से खुलवाया था, प्रारंभ करवाया था। उससे तकरीबन 250 से 300 बच्चे आज विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ITI जहां से बच्चे पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, ISM जहां से बच्चे पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, उनका कैंपस सिलेक्शन होता है, यानी कि पढ़ने के दरमियान उसी संस्थान में नौकरी उसको प्राप्त हो जाती है। हिंदुस्तान का ये पहला विलेज
ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा ITI केंद्र खोला गया जिसमें कि पढ़ने के दरमियान ही उनका कैंपस सिलेक्शन होता है और उनको नौकरियां मिली हैं। यहाँ के गरीब बच्चे आज विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं अच्छी तनख्वाह में, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे वहां जा नहीं पाए। और 10 साल के बाद मुझे जो देखने को मिला है, पहले फ्री में सारे बच्चों का वहां पर एजुकेशन दिया जाता था, अब वहां पर 20% बच्चों का फ्री में और बाकी 80% बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। जबकि हमारा टाटा के साथ में जो MOU बना है उसमें सारे 100% बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था हुई थी, क्योंकि सरकार उसको पैसा आवंटित करती है। दूसरी बात, पावर ग्रिड से आपको बिजली मिल गया, आप सभी लोग खुश हो गए, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खुश नहीं हुआ। ये पावर ग्रिड हमने बच्चों के लिए या आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग के लिए नहीं दिया था। ये पावर ग्रिड, जैसा चौधरी जी ने कहा, ये तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में एक बालू को हटा दिया जाए तो पेट भरने के लिए केवल खेत दिखेगा, और जिधर नजर दौड़ाइएगा 10% को आप हटा दीजिए तो केवल किसान ही दिखाई देगा। कृषक बाहुल इस क्षेत्र में यदि सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाती इन 76 सालों में, तो मुझे विश्वास है कि किसी का हाथ किसी के आगे ऐसे मांगने के लिए नहीं बढ़ता। कोई भी बूढ़ी मां, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अंचल कार्यालय में पेंशन के लिए नहीं दौड़ता। और कितना दुर्भाग्य है, आप सोचिए। आपको ये समझने की आवश्यकता है। चौधरी जी ने कहा कि MLA MP लोग का पेंशन बंद कर दिया जाना चाहिए। मैं इसका एक बात आप लोग को इससे संबंधित बताना चाहता हूं कि आप जिसको अपना मतदान करके, जिसके पक्ष में मतदान करते हैं, उसको आप विधायक और सांसद बनाते हैं। वो व्यक्ति विधायकी खत्म हो जाता है या सांसदी खत्म हो जाता है, जब तक जिंदा रहता है तब तक उसको पेंशन मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति का मतदान से, जिसका मत लेकर के वो बनता है, वो बुजुर्ग हो जाता है, दम तोड़ देता है, लेकिन अंचल कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय से उसको वृद्धा पेंशन का निर्गत नहीं किया जाता है। ये एक सवाल है कि ओल्ड एज पेंशन के लिए उम्र तय हो गया, विधवा पेंशन के लिए भी सब तय है, विकलांग पेंशन के लिए उम्र तय है, और इस बीच में एक पेंशन आता है मैया सम्मान योजना। हमारे क्षेत्र में सरकार के मुखिया भाई हेमंत सोरेन जी की पत्नी आई, जमशेदपुर उलीडी के तोड़ांग मैदान में बड़ी अच्छी बातें कही, बड़ी खुशी लगी मुझे। उसने कहा कि हमारा ये संस्कार बोलता है कि हम मैया लोग को सम्मान दें। आपने ये सम्मान दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद, और मालिक आपको और तरक्की दे। लेकिन आपके सरकार, आपके संस्कार ने क्या सिखाया है कि बुजुर्गों का पेंशन देना बंद कर दीजिए। जो माँ बाप बुजुर्ग हो गए, जिनको पेंशन मिलता था, उसका पेंशन बंद कर दे। विकलांग जो है, जो कुछ कर नहीं सकता, उसका पेंशन बंद कर दे। वो महिला जो विधवा हो गई है, जो पेंशन के बदौलत अपना 2-4 रोटियां कमा के पेट भरती है, उसका पेंशन बंद कर दे। शायद ये संस्कार किसी का नहीं सिखाता कि जिसको रोटी मिल रहा हो उसकी रोटियां छीन ली जाए। मैया लोग को सम्मान दे। आपने ये सम्मान दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद, और मालिक आपको और तरक्की दे। लेकिन आपके सरकार, आपके संस्कार ने क्या सिखाया है कि बुजुर्गों का पेंशन देना बंद कर दीजिए। जो माँ बाप बुजुर्ग हो गए, जिनको पेंशन मिलता था, उसका पेंशन बंद कर दे। विकलांग जो है, जो कुछ कर नहीं सकता, उसका पेंशन बंद कर दे। वो महिला जो विधवा हो गई है,
जो पेंशन के बदौलत अपना 2-4 रोटियां कमा के पेट भरती है, उसका पेंशन बंद कर दे। शायद ये संस्कार किसी का नहीं सिखाता कि जिसको रोटी मिल रहा हो उसकी रोटियां छीन ली जाए। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी में थोड़ी सी भी संवेदना बची है तो पिछले 8 महीने से विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। इसको अविलंब चालू करें और उनको उपलब्ध करें। ज्यादा न कहते हुए, बारिश की आशंका हो रही है। आप सभी भी यहाँ बहुत बड़ा पंडाल नहीं बना है, पूरे पंचायत भर से हमारे समर्थक या कार्यकर्ता बंधु आए हुए हैं। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि मेरे को विधायक मत बनाइए। अपने बच्चों को नया जीवन देने के लिए ये जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके पिताजी ने कभी यहाँ पर ही बिजली नहीं देखी थी। उनके पिताजी अंधेरे में चले गए। आज जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने इस बुजुर्गी काल में अपना रोशनी देखा घर में। उनके बच्चे अपने बचपन से रोशनी को देख रहे हैं। और जो बच्चे पीढ़ी जो खड़ी हुई है, इस पीढ़ी को, इसके जीवन को संवारने के लिए आपको चिंतन करना होगा। नहीं तो जिस तरह हमारे पूर्वज अंधेरे में ही गुजर गए, इसी तरह से इनका जीवन भी अंधेरे में ही खत्म हो जाएगा। ये भी उसी मजदूरों के लाइन में लग जाएंगे जिसमें उनके दादा जी लगे होते थे। ये भी उसी अभाव में रहेंगे, उसी बारिश का इंतजारी करेंगे कि आसमान से बारिश होगी तब मेरा खेत में हरियाली आएगा। केवल नारा देने से कुछ नहीं होगा, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। हमने करके दिखाया है, फिर करने का आपसे हम वादा करते हैं कि अगर मैं जगह पे आया तो सबसे पहले हर खेत में पानी ला देंगे, हर खेत में। अब आप बोलिएगा ये कैसे होगा, तो हम उदाहरण दिखा रहे हैं। हमारे सामने संपादक महोदय जी भी है, आर प्रसाद करके एक यहाँ पर ही सचिव हुआ करते थे पेयजल आपूर्ति विभाग में। नल जल योजना जो है, हम पाइप समरसेबल से पानी टंकी में चढ़ा करके नल हम में पानी निकाल सकते हैं, घर तक पाइपलाइन ले जा सकते हैं, जिसमें 4 इंच का बोरिंग होता है। हम 14 इंच का बोरिंग करके क्या खेत में समरसेबल लगा के पानी नहीं निकाल सकते? इतना करने के लिए सरकार को क्या परेशानी है? हम आपसे नौकरी नहीं मानेंगे। आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो बोलते मुर्गी बेचो, अंडा बेचो, बकरी बेचो, मेरा पास खेत है। आप पलायन रोकना चाहते हैं तो मेरा खेत में पानी ला दो। हमारी जो माताएं बहनें वो हरियाणा पंजाब में जाके उनका खेत कोड़ रही है, वही टमाटर लगा रही है, वही बैगन लगा रही है, वही भिंडी लगा रही है। हम अपना खेत कोड़ेंगे और अपना अनाज उत्पादन करेंगे। हमको आत्मनिर्भर उस रास्ते पे बनाइए। कितना दुर्भाग्य की बात है, 2017 में पावर ग्रिड चालू हुआ, 2003 में ही यहां पर ही कोल्ड स्टोरेज बना दिया। सरकार का रीजन देखिए, घर में बिजली नहीं, टीवी लगा दिया। हर स्कूल में डेस्कटॉप दे दिया, कंप्यूटर। चोरों की इस जमात को हटाने के लिए, अरे अल्पदर्शी, ये अल्पदर्शी अल्प सुखभोगी लोग को आप यदि मतदान करके सरकार बनाने के लिए देंगे तो यही आलम रहेगा कि बिजली का गारंटी नहीं, हर घर में टीवी लगा लो, लैपटॉप दे देते हैं। हमने बिजली लाया है पहले, तब जाकर के वादा कर रहे हैं कि हर खेत में पानी ला देंगे, हर खेत में हरियाली होगी। ईश्वर के जल पर आपको निर्भर नहीं करना पड़ेगा। हमने बेस लगा दिया खेत में सिंचाई की सुविधा के लिए, हमने बेस लगाया। ITI केंद्र खोल करके कि स्किल होगा, हाथों में दक्षता आएगी तो आप खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। नौकरी के लिए लाइन लगने की जरूरत नहीं, आपके पास नौकरी मांगने के लिए लोग आएंगे।